हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में। हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज, जो कि एसएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप कुछ वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट समझते हैं आप क्या है? बोल्ट नट टाइप का, या इस जो कोई भी बोल्ट चिटकनी के सेंस में भी बोलते हैं। और ब्लू माने नीला। तो नेचुरली आपने देखा होगा कि बोल्ट कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। आपको सडनली अब नीला बोल्ट दिख गया तो आप क्या हो जाएंगे? ये आपके लिए कैसा रहेगा? अनएक्सपेक्टेड। कैसा रहेगा? अनएक्सपेक्टेड। कैसा रहेगा? अनएक्सपेक्टेड। तो इसका क्या हो जाएगा? अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, समझ में आया? अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट है अ ब्रेड एंड बटर लेटर। एक लेटर आपको मिला, लेटर माने पत्र, बटर माने आप जानते ही हैं मक्खन, ब्रेड माने ब्रेड। तो ऐसा लेटर मिला जिसमें ब्रेड तो है ही है और बटर भी है। तो मतलब कैसा लेटर है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा? तो वो कब मिलती है कंप्यूटर को? जब अपॉइंटमेंट लेटर आता है। क्या आता है? अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो अब ब्रेड एंड बटर लेटर का मतलब ही होता है एन अपॉइंटमेंट लेटर। क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर। ब्रेड एंड बटर लेटर से समझ गए आप? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा इन टैटर्स। क्या है? इन टैटर्स। टैटर्स माने क्या होता है? टैटर्स माने होता है फटे हुए कपड़े, चिथड़े हुए, उड़े हुए कपड़े। तो अगर आप इस हालत में हैं कि आपने फटे हुए कपड़े, चिथड़े उड़े हुए कपड़े पहन रखे हैं, इट मीन्स दैट क्या है? र्यूंड। आप बर्बाद हो गए हैं। र्यूंड माने क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाना। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एन ईगर बिहेवियर। एन ईगर बीवर। एन ईगर बीवर। ईगर माने क्या होता है? ईगर माने बहुत ज़्यादा उत्सुकता। ईगर माने क्या हो गया? बहुत ज़्यादा उत्सुकता। बीवर माने भी उसी सेंस में यूज करते हैं। तो ईगर माने बहुत ज़्यादा उत्सुकता। तो इसका क्या हो जाएगा ना? एन ईगर बीवर। इसको अगर आप वैसे पढ़ें तो एन ईगर बिहेवियर मतलब इंथोजियास्टिक पर्सन। कैसा हो जाएगा? इंथोजियास्टिक पर्सन। समझ गए आप? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा कम अ क्रॉपर। कम अ क्रॉपर। कम माने तो समझ गए आप, आना। क्रॉपर माने क्या होता है? असफलता। क्रॉपर माने क्या होता है? असफलता। देखिए, जो बीच बीच में मैं आपको वर्ड मीनिंग्स भी बता रहा हूँ, इसको भी आप याद रखेंगे। इडियम तो ठीक ही है, इससे रिलेटेड जैसे बीगर आ गया, टैटर्स आ गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए टैटर्स माने क्या होता है। इडियम के रूप में आ रहा है, अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं, कर लेंगे। लेकिन अब क्रॉपर माने क्या है? असफलता होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कम अ क्रॉपर, कम माने आना, क्रॉपर माने असफलता। अगर असफलता आ गई यानी क्या? फेल। फेल हो जाना। क्या हो जाएगा? फेल हो जाना। समझ गए आप? तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? फेल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है टू ब्रो बीट। टू ब्रो बीट। देखिए, ब्रो माने क्या होता है? ब्रो माने होता है भौं। ये जो आई के ऊपर होता है, भौं, आईब्रोज जिसे बोलते हैं। बीट माने आप जानते हैं पीटने के सेंस में होता है। ब्रो माने एक मीन और होता है। क्या जानते हैं आप? ब्रो माने होता है किसी पहाड़ी का शिखर, ये टॉप पार्ट ऑफ द हिल। टॉप पार्ट ऑफ द हिल। अगर आप टॉप पार्ट ऑफ द हिल को पीट रहे हैं तो यानी क्या है कि आप किसी को भी डरा धमका सकते हैं। या ऐसे कह ले कि आप अपनी भौएं, ऐसे लोग डराने के लिए क्या करते हैं? ऐसे आईब्रोज वो करते हैं, चढ़ाते हैं। तो इस सेंस में भी कहते हैं। तो टू ब्रो बीट का अर्थ निकलता है बुली टू समवन, किसी को डराना या धमकाना। तो टू ब्रो बीट का अर्थ क्या निकला? किसी को डराना या धमकाना। अब किसी को आपको डराना हो तो आप किसी, अगर पहाड़ी के जो उसका टॉप पार्ट है उसको आप पीट रहे हैं तो इसका मतलब आप पावरफुल पर्सन है। तो किसी को डराना या धमकाना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा द वर्स फॉर वियर। द वर्स फॉर वियर। वर्स माने आप समझते हैं, वर्स मतलब बेकार के सेंस में हो गया। वियर माने पहनना। तो कोई कपड़ा है आपके पास, आप बोल रहे हैं कि वो कैसा है? द वर्स फॉर वियर। पहनने के लिए बिल्कुल क्या है? बेकार है। पहनने के लिए क्या है? बेकार है। यानी क्या हो गया? फट गया होगा, खराब हो गया होगा, पुराना हो गया होगा। तो इसी सेंस में इसके लिए प्रयोग करते हैं सैबी शब्द। क्या करते हैं? सैबी। सैबी माने होता है फटे पुराने कपड़े के सेंस में ही होता है। समझ गए आप? द वर्स फॉर द वियर का अर्थ समझ गए आप? ऐसे चीज़ें जो बेकार हो गई हों, खराब हो गई हों, उसके लिए यूज करते हैं द वर्स फॉर वियर। तो सैबी इजिली समझ भी सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है बेटा। नेक्स्ट है 40 विंग्स। नेक्स्ट क्या है? 40 विंग्स। विंग्स माने क्या होता है? विंक माने होता है आंख मारना,
या झपकी, आंख मारना या झपकी लगना। झपकी मतलब एक शॉर्ट नैप टाइप। तो 40 विंग्स का अर्थ ही यही है, क्या है, शॉर्ट नैप, झपकी लेना। क्या होता है, झपकी लेना। विंक माने ही होता है आंख मारना या झपकी। तो शॉर्ट नैप का, तो 40 विंग्स का क्या हो जाएगा, शॉर्ट नैप, छोटी सी झपकी लेना। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी इसी से कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन मीन बिल्कुल अलग। ऑन द ब्लिंक, ऑन द ब्लिंक, ब्लिंक माने भी होता है झपकी या झिलमिलाहट। कहते हैं ना ब्लिंक कर रहा है, आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक माने झिलमिलाहट या झपकी, दोनों के लिए ब्लिंक होता है। तो ऑन द ब्लिंक मतलब अब आप झपकी लग रही है, यानी आप नींद की अवस्था में। किसमें, नींद की अवस्था में। आप नींद में हैं तो कोई काम आप क्या कर पाएंगे, ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ऑन द ब्लिंक मतलब किसी कार्य को करने की स्थिति में ना होना, यानी नॉट इन वर्किंग ऑर्डर, नॉट इन वर्किंग ऑर्डर। समझ गए आप, नॉट इन वर्किंग ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्रीमरोज पैथ। द प्रिमरोज पैथ, प्रिमरोज पैथ कैसा पैथ हो गया भाई, प्रिमरोज। प्रिमरोज माने होता है हल्के पीले रंग का। प्रिमरोज माने क्या होता है, हल्के पीले रंग का। प्रिमरोज माने होता है हल्के पीले रंग का। पैथ माने आप जानते हैं रास्ता। इसको और डिटेल में आप समझे तो रोज माने क्या होता है, गुलाब। प्रिम माने बसंती गुलाब भी बोलते हैं, बसंती गुलाब, यानी कि आपका जो रास्ता है उसमें गुलाब पड़े हुए हैं। तो कैसा रास्ता हो गया, यानी कि बहुत सुखदाई और आसान रास्ता हो गया। तो इसी सेंस में होता है। द प्रिमरोज पैथ का अर्थ होता है प्लीजर, प्लीजर एट ईज, बहुत आसानी से या बहुत सुखमय रास्ता। ठीक है, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा टू गो फॉर द जुगलर। टू गो फॉर द जुगलर, जुगलर माने क्या होता है, जुगलर गले से संबंधित होता है, गले का बोलते हैं। जुगलर माने क्या है, गला। तो गो फॉर द जुगलर, आप कह रहे हैं कि गले के लिए आप जाओ, यानी कि आप युद्ध हो रहा है, कह रहे हो, आप कह रहे हैं किसी से उसके गले पे आक्रमण करो। तो ये आक्रमण कैसा हो गया, डिस्ट्रक्टिव अटैक हो गया। मतलब अब तो ये गले को अगर आप किसी किसी के गले पर अगर आक्रमण कर देंगे तो फिर क्या, नष्ट ही हो जाएगा वो। तो टू गो फॉर द जुगलर मतलब डिस्ट्रक्टिव अटैक। कैसा अटैक हो गया, डिस्ट्रक्टिव, बर्बाद कर देने वाला अटैक। समझ गए आप। नेक्स्ट देखें क्या है, अ सोर पॉइंट। अ सोर पॉइंट, पॉइंट मतलब आप जानते हैं। सोर माने होता है पीड़ादायक, कष्टदायक। सोर माने क्या होता है, कष्टदायक। तो ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट जो आपको क्या है, ऐसा कोई पॉइंट जो क्या है, पीड़ा दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सोर पॉइंट का, कि हर्ट, हर्टिंग पॉइंट या हर्ट करना, पीड़ा में होना। समझ गए आप, सोर पॉइंट का अर्थ क्या हो गया, हर्ट से संबंधित हो गया। नेक्स्ट देखें क्या है, कीप अंडर व्रैप्स। व्रैप्स माने क्या होता है, व्रैप्स माने होता है लपेटना या किसी चीज़ से कवर करना। किसी चीज़ को सुनते हैं ना, व्रैप कर दो भाई, इसका पैकिंग कर दो, पैकिंग के सेंस में। तो कीप अंडर व्रैप्स, अगर आपने पैकिंग कर दी किसी चीज़ की, यानी कीप अंडर व्रैप्स, आप किसी चीज़ को लपेट रहे हैं, किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं। तो कीप अंडर व्रैप्स मतलब क्या है, सीक्रेट। आप उस चीज़ को कैसा रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, तभी तो उसको छुपाएंगे, उसको कवर करेंगे ताकि कोई और नहीं देख पाए। तो कीप अंडर व्रैप्स का अर्थ क्या हो गया, सीक्रेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाइज। क्रो माने जानते हैं आप, कौवा के सेंस, कौवा हो गया, पक्षी हो गया। फ्लाइज माने उड़ना। तो कह रहे कि जैसे पक्षी उड़, जैसे कौवे उड़ते हैं। तो जब आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो जो आसमान में कौवों का झुंड अगर एक साथ जा रहा होगा तो वो एकदम एक स्ट्रेट लाइन में उड़ रहे होंगे। कैसे उड़ रहे होंगे, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में। कैसे उड़ रहे होंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो एज द क्रो फ्लाइज का सेंस ही यही होता है कि इन स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, इसका मीन क्या निकला, इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। नेक्स्ट देखें क्या है, च्यू द कड। नेक्स्ट क्या है भाई, च्यू द कड। च्यू द कड क्या है, कड की अगर हम बात करें तो कड माने होता है, गाय को आपने देखा होगा, भैंस को देखा होगा, पागुर करती हैं, जैसे मुंह चलाती रहती ना। च्यू द कट का सेंस वही है, कहीं ना कहीं पागुर करना। तो पागुर करने का अर्थ इडियम से क्या निकला, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार करना, ओवर थिंकिंग, ओवर पॉन्डर, किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं और कोई खास कंक्लूजन नहीं निकाल पाना। इसका कुछ जगह आपको इन ट्रबल भी मिलेगा, कि मतलब आप बहुत जब परेशानी में होंगे तभी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार करेंगे। तो च्यू द कट यानी बहुत ज़्यादा विचार करना, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के लिए। तो ये आज का पार्ट लगभग कवर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ फिर से। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसी तरह आगे कॉन्टीन्यूसली
हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट लाइक वन वर्ड या अदर चीज़ें स्टार्ट करेंगे जिससे आपकी लगभग वोकेबलरी कवर हो पाए। देखें क्या है, अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या हुआ कि भाई बोल्ड जो होता है ब्लैक होता है, आपको सडनली ब्लू मिल गया तो आप क्या के लिए वो क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है अब ब्रेड एंड बटर लेटर। ब्रेड भी है और उसमें बटर भी लगी हुई, तो ऐसा लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर। कैसा लेटर हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। नेक्स्ट है इन टैटर्स। इन टैटर्स, टैटर्स माने ही होता है फटे हुए, चिथड़े उड़े हुए कपड़े। तो इन टैटर्स मतलब हो गया र्यूंड, बर्बाद, र्यूंड हो गया, क्या हो गया, बर्बाद हो गया। एन ईगर बीवर, एन ईगर, ईगर माने ही होता है उत्सुक। एन ईगर बीवर, इसको अगर वैसे पढ़े एन ईगर बिहेवियर, यानी कि ईगर माने उत्सुक, तो इंथुजियास्टिक पर्सन। कैसा हो गया, इंथुजियास्टिक पर्सन। नेक्स्ट है क्रॉपर, कम आ क्रॉपर। क्रॉपर माने होती असफलता, तो कम आ क्रॉपर मतलब असफलता हाथ लग गई, यानी कैसा हो गया, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। टू ब्रो बीट, ब्रो माने मैंने आपको बताया कि किसी हिल का टॉप पार्ट भी होता है, तो टॉप पार्ट ऑफ द हिल, तो अगर आप उसको पीट रहे हैं तो लोगों को इससे भी डरा सकते हैं। या ब्रो माने भौं भी होता है, भौं से चढ़ा रहे हैं ऊपर तो ऐसे डराना होता है ना, भौं दिखा के, तो उस सेंस में भी बोल सकते हैं। तो टू ब्रो बीट माने बुली टू समवन, किसी को डराना या धमकाना। द वर्स फॉर वियर, वियर माने पहनना, वर्स माने बेकार, तो ऐसी कोई कपड़ा है जो पहनने के लिए बेकार हो चुका है, यानी कैसा हो गया, फटा पुराना कपड़ा या बेकार हो गया है, तो उसको बोल सकते हैं हम सैबी। क्या बोलेंगे, सैबी, SHABBY, SHABBY, सैबी। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई क्या है। नेक्स्ट हमारा 40 विंग्स, क्या है, नेक्स्ट है हमारा 40 विंग्स। विंग्स माने मैंने बताया झपकी होती, विंग्स माने क्या होता है, झपकी, तो इसका हो जाएगा शॉर्ट नैप। क्या हो जाएगा, शॉर्ट नैप। नेक्स्ट देखें भाई क्या है। नेक्स्ट है ऑन द ब्लिंक, ऑन द ब्लिंक, ब्लिंक माने भी झपकी होती। अब यह झिलमिलाहट होती, तो अब झिलमिलाहट जैसे टीवी झिलमिला रही है तो हम बोल सकते हैं क्या है कि वो नॉट इन वर्किंग ऑर्डर है, कि वो वर्किंग ऑर्डर में अब नहीं है, ख़राब हो चुका है कुछ उसमें। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि झपकी आ रही किसी को तो अब वो कार्य करने की अवस्था में नहीं, वर्किंग ऑर्डर। दोनों तरह से आप इसका सेंस अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा क्या है, द प्रिम रोज पैथ। रोज माने गुलाब, प्रिम माने बसंती गुलाब, तो ऐसा रास्ता जिसमें गुलाब बिछे हुए हैं, यानी कैसा, बहुत सुखदाई और आरामदायक रास्ता है। टू गो फॉर द जुगलर, गो फॉर द जुगलर, जुगलर माने होता है गले में, तो कोई गले के लिए आक्रमण कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव अटैक। कैसा है, डिस्ट्रक्टिव अटैक है। अगर कोई गले पे वार कर रहा है यानी उसका अटैक कैसा है, डिस्ट्रक्टिव, बर्बाद कर देने वाला अटैक। और सोर पॉइंट, सोर माने ही होता है पीड़ादायक, कष्टदायक, तो ऐसा पॉइंट जो कष्ट दे रहा हो, तो वो क्या हो गया, हर्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, हर्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखें, कीप अंडर व्रैप्स, व्रैप्स माने लपेटना या कवर करके रखना, पैकिंग करना किसी। कीप अंडर व्रैप्स इन द सेंस क्या हो गया, किसी चीज़ को छुपाना, सीक्रेट रखना। क्या करना, सीक्रेट रखना। एज द क्रो फ्लाइज, यानी जैसे कौवे उड़ते हैं, तो कौवे एक सीधी रेखा में उड़ते हैं, तो इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका क्या हो जाएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारा क्या है, च्यू द कड। नेक्स्ट क्या है, च्यू द कड, च्यू द कड यानी पागुर करना, जैसे गाय जो करती है, तो उस इसका सेंस निकलता है ओवर थिंकिंग या ओवर पॉन्डर से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम। ठीक है, थैंक यू सो मच।